दोस्तों किसको पता था ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा और ये पिकनिक इनकी ज़िंदगी की आखिरी पिकनिक होगी। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी नासमझी ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों क्या है घटना, कैसे हुई घटना, अभी तक क्या हुआ है, क्या जांच पड़ताल हुई है, कौन कौन थे वो लोग, कहां से आए थे वो लोग, कैसे पहुंचे वहां तक, सारा कुछ आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। बिजनौर, उत्तर प्रदेश का एक बिजनौर शहर है, वहाँ पे सलमान मौलाना जी का परिवार जो आता है पुणे में एक शादी अटेंड करने ये लोग आते हैं। दोस्तों 27 तारीख को शादी होती है, 28 तारीख को वलवा होता है और ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों मुंबई में हर साल बहुत सी जगहों से बहुत से लोग घूमने आते हैं और मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है लोनावाला, जो पुणे में पड़ता है। और लोनावाला की पहाड़ियाँ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। हर साल वहाँ पे करोड़ों पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ मौज मस्ती करने जाते हैं। ये लोग भी वही करने गए थे, कुछ अलग करने नहीं गए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर कल जो घटना घटी है वहाँ आज कितनी शांति है, वहाँ का पानी कितना शांत है। और जिस चट्टान पर ये लोग बैठे थे जहाँ से सैलाब बह रहा था, जहाँ पर पानी, मौत का पानी समझिए बह रहा था, आज पानी कितना शांत है। और दोस्तों यही उस दिन सेम हुआ था, जिस तरह से पानी आज शांत है उस दिन भी पानी उसी तरह से शांत था। 5 परिवार दोस्तों, 17 लोग गए पिकनिक मनाने के लिए। 17 लोगों में से 9 लोग, आप लोग देख सकते हैं 9 लोग इस डैम में, जो डैम है दोस्तों खुशी डैम के पास गए थे। लेकिन ये लोग डैम के पीछे जहाँ से झरने का पानी आकर के तालाब में मिलता है, भूसी तालाब में मिलता है भूसी डैम, उस डैम के तालाब के पास, ये झरने के पास एक चट्टान है, उस चट्टान पर बैठे थे ये लोग। और जिस समय दोस्तों देख सकते हैं अभी पानी यहाँ कैसा है, जिस समय ये लोग चट्टान पर बैठे थे बहुत ही कम पानी था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ अचानक से इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। लेकिन दोस्तों चंद घंटों भी बारिश नहीं होती है, लेकिन वजह यह है कि ये डैम चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो चारों तरफ जब बारिश होती है तो पूरी पहाड़ का पानी इकट्ठा होकर झरने का रूप ले लेता है और बहुत ही ऊंचाई से गिरने के कारण इसका वेग बहुत ही तीव्र हो जाता है। और यही कारण था कि अचानक में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। इन लोगों को लगा इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दोस्तों यही इन लोगों ने गलती की कि जब पानी, ऐसा नहीं कि तुरंत 1 सेकंड में पानी बढ़ गया, नहीं, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इन लोगों को लगा बस थोड़ा बढ़ेगा और थोड़ा के चक्कर में दोस्तों मिनटों में, यहाँ पे गलती की उन्होंने, मिनटों में पानी इतना तेज हो गया कि वहाँ से पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया। अब परिवार के कुछ सदस्य जो बाहर बचे थे उनको उम्मीद थी शायद अभी जैसे पानी बढ़ा है थोड़ी देर में पानी कम भी हो सकता है। ये लोग वहां से हिले नहीं, अपना पैर वहां जमाए रखे, क्योंकि 5 लोग एक दूसरे के सहारे खड़े थे। 9 लोग एक दूसरे के सहारे खड़े थे, जिसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक 4 साल का बच्चा, एक 13 साल की बच्ची है। तो सब लोग एक दूसरे को पकड़ करके एक दूसरे के सहारे खड़े थे, इसी उम्मीद से कि शायद पानी कम होगा और हम लोग बच जाएंगे। और बाहर उनकी फैमिली के सदस्य, कुछ पर्यटक, कुछ दर्शक जो बाहर बचे थे, उन लोगों ने बचाने की कोशिश की, पेड़ की टहनियों को, लताओं को तोड़ करके उनके पास तक फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई थी कि आपातकालीन स्थिति में निपटा जा सके। वहाँ पे ना तो कोई सीकड़ की व्यवस्था थी, ना तो कोई रस्सी की व्यवस्था थी, और ना ही वहाँ पर कोई गाइडेंस था कि जो गाइडेंस कर सके कि ये डेंजरस जोन है। ना तो वहाँ पर कोई बोर्ड्स लगा हुआ था कि जैसे बोर्ड्स लगा होता है कि ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, इन लोगों की हिम्मत टूटती गई। अंततः 5 के 5 परिवार बह गए। अब बहने के बाद दोस्तों तुरंत आनन फानन में प्रशासन को सूचित किया गया सब। और वो जगह दोस्तों जो है शहर से इतनी दूर है कि अगर किसी प्रशासन को या किसी सरकारी आदमी को सूचना भी दी जाती है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, बरसात भी उस समय हो रही थी, कि वहाँ पर पहुँचने में घंटों लग जाता है, वहाँ पर सुरक्षा या सुविधा पहुँचने में घंटों लग जाता है। तो अंततः जो घटना घटनी थी वो घट गई। 4 लोगों को बचाया जा सका, 5 लोग बह गए। अब उसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी होता है। और दोस्तों ये घटना जो बहे थी वो लोग 30 तारीख की थी, रविवार की, और करीब दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच की ये घटना है। उसके बाद ये लोग बह जाते हैं, प्रशासन पहुंचते हैं, आला अधिकारी पहुंचते हैं, अब सब लोग पहुंचते हैं, सर्च ऑपरेशन करते हैं। सर्च ऑपरेशन में 3 लोगों के शव उसी दिन शाम को बरामद कर लिए जाते हैं। एक शव जो है सोमवार को बरामद होता है। एक बच्चे का शव नहीं मिलता, जो दोस्तों कल शाम तक बरामद किया जा चुका है। और सर्च ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया गया क्योंकि 5 लोगों के 100 मिल गए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसकी गलती दी जाए।
आप कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पर किसकी गलती, क्या जो लोग नहाने गए थे, जो लोग मौज मस्ती करने गए थे, जो लोग पिकनिक करने गए थे उनकी गलती है या प्रशासन की गलती है। कुदरत को तो हम कुछ ही कह नहीं सकते, कुदरत का करिश्मा तो अपना ही अलग ही होता है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से अगर वो चीज़ें ऐसी हैं, प्रशासन की नज़र में है कि वहाँ पर मिनटों में पानी की धारा बहुत तेज बढ़ जाती है और बहुत एक विकराल, जिसे कहते हैं मौत के झरने का रूप ले लेती है, तो वहाँ पर कुछ नहीं तो एक साइन बोर्ड तो लगाना ही चाहिए, डेंजर जोन है, नहीं कुछ तो किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए वहाँ पर कि ये खतरनाक एरिया, आप यहाँ मत जाइए, या वहाँ पर सुरक्षा कर्मी की आपातकालीन स्थिति में जो निपटारा कर सके ऐसे लोगों को होना चाहिए, या फिर कुछ सामान जैसे रस्सी, सीकड़, ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, देखिए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए, कब क्या ना हो जाए, भगवान किसके साथ कब क्या कर दे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है कि एक ही परिवार के 5 सदस्य, मैं उनका फोटो भी लगा दे रहा हूँ, कुछ लोगों की तस्वीरें भी आई हैं, मरणोपरांत तस्वीरें मिली हैं मुझे, मैं वो तस्वीरें भी लगा दे रहा हूँ। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि अब तो जो हो गया वो लौट के तो वापस आएगा नहीं, लेकिन आप लोग, ये परिवार तो मौलाना परिवार था, मुस्लिम कम्युनिटी से था, लेकिन हम लोग हिंदू समुदाय से और हिंदू धर्म से हैं, और हमारे जो भाई लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग मुस्लिम भी होंगे, कुछ लोग हिंदू भी होंगे, लेकिन सब लोग अपने गॉड से प्रे करिए कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह इन लोगों की आत्मा को शांति दे, और भविष्य में हम लोगों से या हमारे परिवार के साथ ऐसा ना हो जिसके लिए हम लोग सुरक्षित रहें। अगर किसी नई जगह पे हम लोग पिकनिक मनाने या घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को पहले जायजा ले लेना चाहिए, पहले सारी जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को कदम उठाना चाहिए। लेकिन कहते हैं जहाँ होनी को कुछ और ही लिखा होता है, वहाँ इंसान चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसके बारे में एक और वीडियो बनाया था जिस पर लोगों का कमेंट आया था, उनको बचाया जा सकता था। कहते हैं ना कि जो प्रेजेंट टाइम पर वहाँ पर मौजूद रहता है, उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर लोगों ने बचाने की कोशिश तो थी, लेकिन ये बात सही है, उनको बचाया जा सकता था। लेकिन अगर वहाँ पर कोई बचाने का साधन होता तो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जो बचाने जाता उसके साथ भी ये घटना घट सकती थी। अगर वहाँ पर रस्सी होती, सीकड़ होती या कुछ एक्सपर्ट होते तो शायद उनको बचा लेते। तो चलिए दोस्तों, यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। जो हो गया वो तो हो ही गया, वो लौट के तो वापस आ नहीं सकता है। बाकी उनके परिवार के साथ, उनके साथ हम पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, और एक बार फिर ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बचे हुए फैमिली को इस दर्द से, इस दुख से निपटने की शक्ति दे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।